लेकिन ये आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। थिंकिंग ऑफ यू, क्राइंग का कार्ड है। मन नहीं मान रहा लेकिन इनको जाना पड़ रहा है। खुद से प्यार करना चाहते हैं लेकिन इनकी आत्मा जैसे इनको कोस रही है, इनका मन इनको बोल रहा है कि तुमने सही नहीं किया। आई कैन इमेजिन लाइफ विदाउट यू, ये आपके बिना अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं, आपके प्रियजन अच्छे हैं, सेफ है। राम जी से बस यही प्रार्थना है कि आप सभी हैप्पी रहे, सेफ रहे। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, आज रात वो आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जब आप इसे देख रहे होंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मीन्स रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल ज़ोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। सो फर्स्ट मैसेज वी हैव, ओके, अनएम्प्लॉयड का कार्ड है। ओके, फायर्ड, ब्रोक, लिविंग बियॉन्ड देयर मीन्स। मुझे ऐसा लगता है कि या तो आपके पर्सन कहीं अपना घर शिफ्ट कर रहे हैं, ये कहीं तो भाई कुछ तो चेंज इनकी लाइफ में हो रहा है। ये हो सकता है अपना जॉब चेंज कर रहे हैं, मतलब कुछ तो चेंज हुआ है, कुछ तो ये मतलब ऐसा समझो कुछ तो ये छोड़ रहे हैं, या तो अपना घर छोड़कर कहीं जा रहे हैं या फिर अपना जॉब चेंज कर रहे हैं, जॉब छोड़कर कहीं जा रहे हैं। तो आपके पर्सन भाई फाइनली इन्होंने छोड़ ही दिया। किसको? थर्ड पार्टी को। मैं थर्ड पार्टी को कब छोड़ेंगे? देखो भाई, ये आप ही के पार्टनर है, ठीक है। मुझसे ज़्यादा आपको पता होना चाहिए कैसे हैं ये, किस टाइप के हैं। ऑलराइट, तो भाई आपके पर्सन कुछ तो छोड़ रहे हैं, ठीक है। और ये कुछ भी छोड़ रहे हैं, थिंकिंग ऑफ यू, आप ही के बारे में सोच रहे हैं। क्राइंग, ओ तेरी की, सॉरी मिसिंग यू, नॉस्टैल्जिया का कार्ड है। ये बता रहा है आपके पर्सन को अच्छा नहीं लग रहा, ये घर चेंज कर रहे हैं या जो भी जॉब चेंज कर रहे हैं, या तो हो सकता है आप एक ही वर्क प्लेस पे काम करते हैं इसलिए ये जॉब चेंज कर रहे हैं तो इनको दुख हो रहा है, या फिर इनका घर आपके पास है, या फिर कुछ तो ऐसा है कि जो आपसे कनेक्ट कर रहा है। दैट्स वाई ये बहुत दुखी मन से उसको छोड़ रहे हैं, या फिर ये एक मजबूरी हो सकती है उस जॉब को छोड़ना, उस घर को छोड़ना, लेकिन ये आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। थिंकिंग ऑफ यू, क्राइंग का कार्ड है। मन नहीं मान रहा लेकिन इनको जाना पड़ रहा है। सो कुछ तो ऐसा हो रहा है बॉस, कुछ तो गड़बड़ है। ओके, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आज रात ये बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं कि अगर मैं चला जाऊँगा तो इसका क्या होगा। अरे चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका हमारी लाइफ से जाना इस बात से कम है क्या कि भाई साथ रहकर अगर आप हमारा साथ नहीं दे पा रहे, इससे अच्छा आप जा सकते हैं। कम से कम हम आपसे एक्सपेक्टेशंस तो नहीं रखेंगे, एक उम्मीद तो नहीं रहेगी कि भाई मन में जब भी एक बात आएगी तो खुद से ये कह पाएंगे एटलीस्ट कि हाँ भाई वो यहाँ नहीं है, वो चला गया, वो चले गए, ठीक है। अब यहाँ आप साथ रहकर भी आप वो साथ हमारा नहीं दे पा रहे हैं तो फिर क्या फ़ायदा। लेकिन वो एक होता है ना, जब होता है मन में, जब हम अपने पार्टनर से दूर जा रहे होते हैं, चाहे फिर उनसे बात ही ना हो रही हो, हम उनसे बात नहीं कर रहे, लेकिन जब पता लगता है कि वो तो जा रहा है, कहीं दूर जा रहा है, तो होता है। मैंने भी फील किया है। ओके, अवॉइडेंस का कार्ड है। इन हाइडिंग फीलिंग्स, गिल्टी, नो कम्युनिकेशन। देखिए, इनको गिल्ट है, ये इन्होंने आपको अवॉइड किया, इनको इस बात का बहुत ज़्यादा गिल्ट है। ये बहुत ज़्यादा अशेम्ड फील कर रहे हैं, फीलिंग गिल्टी, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है इस बात पर कि इन्होंने सडन आपसे कम्युनिकेशन बंद कर दिया, आपसे कम्युनिकेट करना बंद कर दिया। आप दोनों के बीच जो भी सेपरेशन आया है या फिर जो भी इनकी गलती रही, या इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की, अवॉइड किया, हमेशा आपके प्यार को अवॉइड किया, आपके प्रेजेंस को अवॉइड किया, अब ये चीज़ इनको गिल्ट दे रही है। मतलब वही बात हो गई कि देखो आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, किसी पर्सन से दूर जा रहे हो, तो वो एक होता है ना कि अरे पास रहकर भी मैंने इस इंसान को बहुत ज़्यादा अवॉइड किया। तो वो आज मुझे सीरियसली वो वाली वाइब आ रही है कि एक इंसान किसी को छोड़ के जा रहा है और उसको लिटरली दुख हो रहा है इस बात का कि जब मैं इसके साथ था तब भी मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया।
आज तो चलो मेरी मजबूरी है, मैं कहीं जा रहा हूँ या जा रही हूँ, लेकिन मैं जब इसके साथ था तब भी मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया, इसको अवॉइड ही किया। तो आपके पर्सन को गिल्ट है इस बात का कि इन्होंने आपको अवॉइड क्यों किया। सोल कॉन्ट्रैक्ट, सोलमेट्स, ओके, पार्टनरशिप, स्पिरिचुअल यूनियन। देखिए यहाँ पर आप दोनों का अभी भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हुआ है, अभी भी आपका यूनियन में आना बाकी है। सोल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अभी आप फिर से यूनियन में आने वाले हैं, पार्टनरशिप आप दोनों की फिर से होने वाली है, आप एक दूसरे के सोलमेट हो सकते हैं। आपके पर्सन को कहीं ना कहीं फील हो रहा है, अंदर ही अंदर ये फील कर पा रहे हैं कि नहीं कुछ तो बाकी है, चाहे ये कहीं भी चले जाए फिर से ये आपसे कनेक्ट होंगे, घूम फिर के आप ही की तरफ आएंगे। अभी आप दोनों का जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है वो पेंडिंग है, वो अभी फिनिश नहीं हुआ। बिजनेस जो है आप दोनों के बीच जो भी रहा वो अनफिनिश्ड है। बिजनेस का मतलब ये नहीं है कि भाई आपने एक बिजनेस किया था, बिजनेस मतलब भाई आप दोनों की सोल ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, ठीक है। उस कॉन्ट्रैक्ट के दौरान आपका अभी एक बार और यूनियन में आना बाकी है। सो यहाँ पर स्पिरिचुअल यूनियन मुझे दिख रहा है, यूनियन में तो आप आकर रहेंगे बॉस, क्योंकि ये आपकी सोल कॉन्ट्रैक्ट में है, ठीक है। आप चाहे या ना चाहे, यूनिवर्स की भाई यूनिवर्स जब चाहेंगे ना आपको मिला के छोड़ेंगे। आप चाहे इनसे कितनी भी दूरियां बना लें, ये आपसे कितनी भी दूरियां बना लें, लेकिन अगर आपकी सोल ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि हमें ये करना है तो आपको वो करना ही पड़ेगा। यूनिवर्स कर देंगी, ऐसे हालात पैदा कर देंगी जहां आप फिर यूनियन में आओगे ही आओगे। स्टबन, मेरे यूनिवर्स जितना आप स्टबन हो भी नहीं सकते। अगर उन्होंने जिद कर ली कोई नहीं रोक सकता। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि भाई मैं तो नहीं जाऊंगा। देखो कैसे, देखो ये क्या है दिख रहा है आपको, गधे हैं एक नंबर के। ये आपके पर्सन की तरफ से ही कार्ड आया है, ये स्टबन का। हो सकता है इन्होंने एक जिद पकड़ी है, मैं ना आऊंगा, मैं ना आऊंगी, लेकिन आना पड़ेगा। एज आई सेड, यूनिवर्स अगर चाहती है तो आपका आप यूनियन में डेफिनेटली आएंगे, भले ये चाहे या ना चाहे। और ये तो बेवकूफ़ी ये करने वाले हैं, ये कर भी रहे हैं, इनफैक्ट ये इस टाइम कर भी रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपसे दूर चले जाएंगे तो ये आपको भूल जाएंगे। अरे ये तो भाई आपने गधेपने वाली बात कर दी, ये तो है डेफिनेटली, ये तो। और आपके पर्सन क्या इनसे कम है? अभी मेरे जिन व्यूवर्स को बुरा लग रहा है ना ये वर्ड जो मैं यूज कर रही हूँ आपके पर्सन के लिए, क्या कमी है मेरे को ये बताओ। सिमिलैरिटी है क्या है, बताती समझाती हूँ। एक गधा होता है, उस पर कितना बोझ ढोते हैं, ठीक है, ढोते हैं ना, और वो चल रहा है, वो चल रहा है, ठीक है। वैसे ही आपके पर्सन पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बोझ जो है ये ढो रहे हैं। लोगों ने इन पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोप दी हैं और इन्होंने एक्सेप्ट की हैं। तो ये मुझे तो सिमिलर वाइब आ रही है आपके पर्सन की और ये जो गधा मुझे दिख रहा है। अत्याचार तो आपके पर्सन पर हो रहा है, लेकिन इनके जिद की वजह से अगर ये यहाँ से छुट के भाग ले तो फिर कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन ये इसने एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ मैं इसी के लिए बनाऊं, मैं ये ही करने के लिए बनाऊं, ये करेगा। लेकिन ये खुद के अंदर ऐसा सोच रहा है कि हाँ स्टबन है, इन्होंने जिद पकड़ी है कि हाँ मैं यहाँ से टस से मस नहीं होने वाला, चाहे मेरे ऊपर कितना भी बोझ आए, कुछ भी हो। तो यहाँ पर ऐसे ही आपके पर्सन जैसे स्टबन बिहेवियर कर रहे हैं। इन्होंने जैसे एक जिद पकड़ ली है कि मैं आगे से इनिशिएटिव नहीं लूंगा, मैं इस कनेक्शन में आगे से नहीं जाऊंगा, आप ही को अप्रोच करना पड़ेगा, आप ही को आना पड़ेगा। तो मेरे व्यूवर्स ये कहीं ना कहीं जिद में बैठे हैं और ये जिद इनको ये नहीं पता कि इस जिद में ये क्या कुछ खो बैठेंगे। ओके पता लग जाएगा, आगे पता लग जाएगा, डोंट वरी। और क्या है, उप्स सॉरी मेरा ध्यान इसके ऊपर था, इस लाइफ के ऊपर। जय सिया राम। ओके यहाँ पर है जॉब लॉस। मैंने कहा ना एवरीथिंग, मैंने कहा ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन का कहीं या तो जॉब छूट गया है या जॉब इन्होंने छोड़ दिया, अपनी मर्जी से छोड़ा, या इनको जॉब से फायर कर दिया गया। मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मुझे लॉस लग रहा है इनकी जॉब का। मतलब ये अपना करियर या तो चेंज कर रहे हैं या कुछ तो है इनके करियर से रिलेटेड, कुछ तो है इनकी जॉब से रिलेटेड, कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है भाई, चाहे आप पता कर लेना।
ये इस वक्त जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, अब इनको जॉब मिल नहीं रहा। सेल्फ लव, ओके, लविंग यू, टेकिंग बैक कंट्रोल, फाइनली बीइंग हैप्पी। ओके, लव योरसेल्फ। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी वी हैव हर्टिंग, ओके। क्राइंग, अगर आपने नोटिस किया क्राइंग की एनर्जी, यहाँ पर क्राइंग से रिलेटेड 2 कार्ड्स आए हैं, 2 मैसेज आए हैं, दैट मीन्स ये कंफर्मेशन है। क्राइंग, डिप्रेस्ड, पेन, सोरो, आपकी पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा सेल्फ लव करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद से प्यार करने की कोशिश कर रहे हैं। जब एक इंसान सेल्फ लव करने की कोशिश कर रहा होता है तो आप यूँ मान लीजिए आप अपनी लेयर्स पे काम कर रहे होते हो। मतलब लेयर कैसी, जैसे आप में फॉर एन एग्जांपल, जैसे आपके अंदर किसी को मैनिपुलेट करने की बुरी आदत है, ठीक है, आप अपने फ़ायदे के लिए, आपसे रुका नहीं जाता, आप अपना सबसे पहला फ़ायदा देखते हो, चाहे वो रिलेशनशिप ही क्यों ना हो। तो आप जब इन वक्त पर आते हो तब आपको अपनी कमियां दिखनी स्टार्ट हो जाती है, 1 बाय 1, कि मुझ में ये भी कमी है, मुझ में वो भी कमी है, मुझ में ये भी कमी है, मुझ में ये वो भी कमी है। ये नहीं है, सेल्फ डाउट नहीं है, ये है सेल्फ लव की शुरुआत। अब एक बात बताओ मुझे, आप खुद को जब इम्प्रूव कर रहे होते हो तो पहले आपको कमी तो पता होनी चाहिए ना, तभी तो आप उसको सुधारोगे। तो आपके पर्सन इस वक्त अपने अंदर कमियां देख पा रहे हैं, ये सेल्फ लव करना चाह रहे हैं, लेकिन इनको हर रोज एक नई अपनी, मतलब जैसे इस इंसान ने अगर आपके साथ रिश्ते में आकर आपसे झूठ बोला, आपका विश्वास तोड़ा, तो अब ये खुद से प्यार नहीं कर पा रहे हैं। ये इनको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है, वो बातें जो इनसे गलतियां हुई वो बातें इनको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही हैं। आपको हर्ट करना, आपके साथ गलत करना, झूठ बोलना, आपको डिसरिस्पेक्ट करना, अब ये खुद से प्यार नहीं कर पा रहे हैं। खुद से प्यार करना चाहते हैं, लेकिन इनकी आत्मा जैसे इनको कोस रही है, इनका मन इनको बोल रहा है कि तुमने सही नहीं किया। तो आपके पर्सन खुद से प्यार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भी नहीं हो रहा। हर्टिंग का कार्ड है, लिटरली यहाँ पर आंसू आपको दिख रहे हैं। एक इंसान है जो क्राई कर रहा है, रो रहा है। इस इंसान से खुद से ये प्यार नहीं कर पा रहे हैं। मतलब इस इंसान ने इतनी गलतियां कर दी ना, जब ये गलती कर रहा था तब इसको ऐसा लग रहा था कि मैं ही सही हूँ, मैं तो कभी गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब क्या है, अब इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि मेरे जैसा तो कोई होगा भी नहीं, मैंने क्या क्या अपने फ़ायदे के लिए मैंने क्या क्या कर दिया। तो आपकी पर्सन बहुत ही ज़्यादा इस वक्त उस एनर्जी में है जहाँ ये खुद से प्यार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनसे नहीं हो रहा। इनको नीड है आपके लव की, इनको नीड है आपकी फॉरगिवनेस की। ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। ये लिटरली इतना ज़्यादा हर्ट हो चुके हैं कि पूछो मत। इन्होंने डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, और अब वही चीज़ें इनको हर्ट कर रही है। आपसे जो जो झूठ बोला, अभी वो ही झूठ इनको पेन दे रहा है, ठीक है। ओके, अभी कुछ और स्पेसिफिक मैसेज देखते हैं और पिक अ कार्ड रीडिंग करेंगे, और क्या कुछ राइट नाउ आपकी पर्सन आपको कहना चाहते हैं। जय सिया राम। इस वक्त अगर इनके पार्टनर इनसे कुछ कहते हैं तो राम जी क्या कहते हैं? मैं इन्हीं की ज़ुबानी ट्राई करूंगी, इन्हीं की लैंग्वेज में, ठीक है। इनकी तरफ से कुछ और स्पेसिफिक मैसेज, आपको एक पाइल का चुनाव करना है। राइट नाउ आपकी पर्सन आपको क्या कुछ बताना चाहते हैं। दिस इज पाइल नंबर 1। 3 कार्ड यहाँ पर मैं एक पाइल में रखूँगी ताकि मैं और क्लियर मैसेज पिक कर पाऊँ। पाइल नंबर 1, ओके, होप आपको कार्ड्स विजिबल है। पाइल नंबर 2, दिस इज पाइल नंबर 2। जल्दी से आप एक पाइल का चुनाव कर रहे हैं, देखते हैं राइट नाउ आपके पर्सन आपसे क्या कुछ कहना चाहते हैं। अगर ये आपसे कुछ कह पाते तो क्या कहते। होप आप लोगों ने पाइल का चुनाव कर लिया। अगर नहीं किया है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, क्योंकि मैं वीडियो कंटिन्यू कर रही हूँ। जिन्होंने पाइल नंबर 1 को चूज किया है, ये लिटरली आपसे कहना चाहते हैं कि मैं मजबूर हूँ, मेरी मजबूरी समझो, मुझ पर बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मैं उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को छोड़कर नहीं आ सकता, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से मुंह नहीं फेर सकता। मुझसे बहुत लोगों की उम्मीदें हैं, मुझसे मेरी फैमिली की बहुत सी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, और मैं अपनी फैमिली को छोड़कर आपके टुवर्ड्स नहीं आ पाऊँगा। एट प्रेजेंट टाइम आपको मुझे समझना पड़ेगा। यस, आई एम इन लव विद यू, यस आई एम टोटली इनटू यू, बट प्रॉब्लम ये है कि
मुझ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं और इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहा हूँ। मैं अपने काम पर फोकस करने की कोशिश करता हूँ, बट हाँ, मैं आपको मिस भी करता हूँ। समटाइम्स मैं आपकी यादों से डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, समटाइम्स मैं अपने काम से डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ आपकी यादों में। सो हो सके तो माफ़ करना, लेकिन हाँ, मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा बर्डन में हूँ। मुझे बहुत ही हैवी फील हो रहा है, बट मैं किसी से कह भी नहीं सकता, ना आपको कह सकता हूँ ना किसी और को। इस वक्त बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि आपको याद ना करूँ, काम पर पूरा फोकस है मेरा। ओके, अभी पाइल नंबर 2 पर आते हैं। पाइल नंबर 2 के जो ये इनके पार्टनर है, ये राइट नाउ आपको क्या कुछ कहना चाहते हैं। ये आपसे कहना चाहते हैं दैट यू आर माई सोलमेट। आपके साथ जो मेरा कनेक्शन है, ऐसा कनेक्शन आज तक मैंने किसी के साथ फील नहीं किया। ये म्यूचुअल कनेक्शन है, ऐसा नहीं है कि आप ही प्रेम में हैं, प्रेम मुझे भी है आपसे। और ये जो है ये बहुत ही, ये आत्माओं का प्रेम है, ये आत्माओं का बंधन है। आई नो, मुझे अच्छे से पता है कि आप मेरे क्या हो। आपसे मैं उतना ही प्यार करता हूँ या करती हूँ जितना आप करते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे इस वक्त मैं आपको फेस नहीं कर सकता, क्योंकि हो सकता है आप मुझसे सवाल जवाब करें, और इस वक्त मैं इस हालत में नहीं हूँ कि मैं आपको आपके हर सवाल का जवाब दे सकूँ। आपको क्लैरिटी चाहिए, मेरे पास क्लैरिटी नहीं है इस वक्त मेरे पास इमोशंस है, और वो भी ऐसे इमोशंस जो मुझसे एक्सप्रेस भी नहीं होंगे। मैं बता नहीं पाऊँगा दैट हाउ मच आई लव यू। मैं नहीं समझा पाऊँगा, नहीं एक्सप्लेन कर पाऊँगा कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। बट हाँ, इमोशंस इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतने डीप इमोशंस है, और ऐसे इमोशंस हैं जो रिप्लेस नहीं हो सकते। कोई और आपकी जगह नहीं ले सकता मेरे मन में। मेरा मन करता आपसे मिलने का, आपसे बात करने का। बहुत ज़्यादा इमोशंस, बहुत ज़्यादा इस वक्त मुझ पर हावी है। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रखा हूँ इस वक्त। लेकिन बस डर इस बात का है कि अगर मैंने आपको अप्रोच कर लिया तो आप मुझसे सवाल जवाब करेंगे जिसका जवाब मेरे पास नहीं है। आपके मन में बहुत से सवाल होंगे, उनके जवाब मेरे पास इस वक्त नहीं है। मेरे पास कोई क्लैरिटी नहीं है, मैं नहीं दे पाऊँगा कोई क्लैरिटी। ऑलराइट, अब हैंड रिटन मैसेजेस भी देख लेते हैं और फिर सॉन्ग देखेंगे। जय सिया राम। हैंड रिटन मैसेजेस, आपकी पर्सन राइट नाउ अगर आपसे कुछ कहना चाहते तो क्या? ओके, आई कैन इमेजिन लाइफ विदाउट यू। ये आपके बिना अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते, और आप सोचते हैं, आपको लगता है कि ये जॉब ये देश छोड़ के चले जाएगी। नहीं, ये आपके बिना तो अपनी लाइफ भी इमेजिन नहीं करते। नेक्स्ट, यू आर माई ड्रीम। ओके, तभी ड्रीम्स में ही रखा है आपको, रियल लाइफ में नहीं। अपनी लाइफ में वैसे नहीं लेके आ रहे, आपको ड्रीम में ही रखा है, क्योंकि आप इनके ड्रीम बॉय ड्रीम गर्ल हैं। बहुत बढ़िया। ऑलवेज थिंकिंग ऑफ यू, मिसिंग यू। यहाँ पर देखिए सैडनेस, मुंह लटका पड़ा है भाई, थोबड़ा तो लटका रखा है, बाकी मुझे नहीं पता। सैड तो है ये। ऑलवेज थिंकिंग ऑफ यू, हमेशा आपके बारे में सोचते रहते हैं। अरे कभी बताओ हमें भी भाई, सोचते क्या हो। टिल माई लास्ट डे आई विल बी लविंग यू। कहाँ से? फ्रॉम फार। ये बोल रहे हैं मैं हमेशा आपसे ऐसे ही प्यार करता रहूँगा लास्ट स्टेज तक अपनी लाइफ की। तो भाई ये वाला प्यार हमें नहीं चाहिए। चाहे मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना प्यार अपने तक रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको प्यार बोलते हो भाई जहाँ नहीं, ना तो कोई एक्शन ले रहे हो, ना आपको ये पड़ी है कि हम कर क्या रहे हैं अपनी लाइफ में, हम ठीक है या नहीं है, आपको कोई पड़ी नहीं है। ये है क्या प्यार? प्यार में अरे भाई, प्यार को थोड़ा दिखाना भी चाहिए। अभी आप मेरे को एक बात बताओ, जैसे भगवान श्री राम जी और माँ जानकी जी, इन दोनों आपको पता ही है इनके प्रेम का, बट वहाँ पर भी भले ही राम जी उनसे माँ जानकी जी से भले ही इतने एक्सप्रेसिव नहीं होंगे, लेकिन आपको पता है उन्होंने अपने हाथों से पुष्प की माला कुछ मतलब जैसे फूलों का श्रृंगार माँ जानकी जी का किया था, फूलों का हार बनाया था, फूलों के कंगन, हाँ, ईयर रिंग्स, ये बना के
उन्होंने अपने हाथों से माँ जानकी जी को पहनाए थे। ये भी एक प्रेम की परिभाषा है। समटाइम्स प्रेम दिखाना भी पड़ता है, तो ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत तो दिखाओ। कौन हम बोल रहे हैं कि भाई आप जंगल में जाके फूल तोड़ के लाओ फिर हमारे लिए माला बना के लेके आओ। नहीं नहीं, हम हमें पता है हम कि भाई आप हमारे ऊपर वो फूल माला चढ़ाने के लिए तो तैयार हो, लेकिन ये फूल की माला बनाकर हमें हमारे जीते जी हमको नहीं दे सकते, बस यही फर्क है। और वैसे फूल माला चढ़ाने के लिए तैयार है। ये कसम से मैं क्या बोलूँ, ये आपकी पर्सन जो है ना, ये समटाइम्स ऐसा बिहेव करेंगे ना कि भाई आपको ऐसा ही लगेगा कि अगर आप ना क्या बोलो, ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये लगता है ना आपको समटाइम्स कि अगर आपको कुछ भगवान ना करे हो कुछ भी, लेकिन तो ये इंसान पूछेगा क्या, क्योंकि इसको फर्क पड़ेगा क्या। तो कभी कभी ऐसी हरकतें कर जाते हैं। तो आपके पर्सन को कोई समझाने वाला हो कि भाई कभी कभी प्रेम दिखा देना भी चाहिए। और एक बात और, क्या राम जी माँ जानकी जी के लिए उन्होंने युद्ध नहीं किया? एक्शन नहीं लिया? कितना स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया। और आप जो मेरे व्यूवर्स जिनके पार्टनर को ऐसा लगता है कि बिना एक्शन ही मेरी मजबूरी है, मैं एक्शन नहीं ले सकता, ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं कि प्रेम नहीं है। अरे नहीं है, क्योंकि प्रेम में आपको एक्शन भी लेना पड़ता है। अब ऐसा तो होगा नहीं, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए है, और ये प्रेम भी चाहिए, लेकिन ये साइड में चाहिए, मतलब ये किसी को दिखना नहीं चाहिए, ये किसी को पता नहीं लगना चाहिए, ये नहीं नहीं, ये तो फिर नहीं, ये नहीं चलेगा। आई एम एडिक्टेड टू यू, डोंट गो। ये आपसे बोल रहे हैं कि इनको आपकी आदत है, आप मत जाओ। वैसे जा खुद रहे हैं, जॉब छोड़कर, घर छोड़कर, जो भी है, और आपको बोल रहे हैं मत जाओ। आई एम स्पीचलेस टू एक्सप्लेन ओके दैट व्हाट यू फील, सॉरी व्हाट यू आर फॉर मी। इस वक्त ये स्पीचलेस है, इनके पास शब्द नहीं है आपको बताने के लिए कि ये क्या फील कर रहे हैं। मत बताओ, हम तो अंतर्यामी हैं, हम तो समझते हैं। आप नहीं बताओगे तो मैं किस लिए बैठी हूँ, मैं बता रही हूँ ना मेरे व्यूवर्स को। आपके पर्सन अभी इस वक्त स्पीचलेस है, वो कुछ नहीं बोल पाएंगे, तो उनकी तरफ से मैं ही आपको उनकी फीलिंग्स एक्सप्लेन कर रही हूँ। अभी मेरे व्यूवर्स के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप मेरे व्यूवर्स, आप सभी के पास एक मेरा ही ऑप्शन है। आपके पर्सन तो बोलने से रहे, अभी मुझे बोलना पड़ रहा है उनकी तरफ से। हाँ, मुझे तो सैलरी मिलती है ना उनकी तरफ से, जो मैं इतना बोल रही हूँ उनकी तरफ से। क्या वो डायलॉग नहीं है ना, वो है ना, वो कौन सी मूवी का है, राजपाल यादव जी का, कौन सा है, तभी इतनी मेहनत करवा रहे हो, कौन सा वो, अरे निकल गया दिमाग से, छोड़ दो। व्हेन आई मिस यू आई रीड इट आवर ओल्ड मैसेजेस एंड स्माइल लाइक एन इडियट। नो 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 नो, लाइक एन इडियट नहीं, यू आर एन इडियट। आप हो, आप एक्ट नहीं करते इडियट की तरह, आप इडियट ही हो, एक्सेप्ट करो। यहाँ पर आपके पर्सन ऐसा बोल रहे हैं कि समटाइम्स ये आपके ओल्ड मैसेजेस को रीड करते हैं, बार बार पढ़ते हैं और इडियट की तरह स्माइल करते हैं। इडियट में कमी क्या रहेगी, एक्शंस तो आपसे लिए नहीं जाते। हमारे इधर यहाँ पर ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं पता है, डरपोक बोलते हैं, जो सिर्फ अपने तक ही रखते हैं कि हाँ भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। देखो ये गलत बात है। एक इंसान खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है, सेफ कर रहा है, ये सोचकर कि मुझे कोई प्रॉब्लम ना आ जाए बस, और उसके चक्कर में वो किसी को हर्ट कर रहा है, वो भी प्यार के नाम पर। हद है भाई। सॉरी, प्लीज गिव मी अ चांस। सॉरी बोल रहे हैं, प्लीज एक चांस और दे दो। आई मिस यू अ लॉट। ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। भाई मिसिंग एनर्जी तो हमने भी देखी है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और सैड भी हैं, और ये आपसे सॉरी बोल रहे हैं कि सॉरी एक चांस और दे दो। अभी ये टोटली आप पर है मेरे व्यूवर्स, आपको इनको चांस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ, अगर कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट ना दे, अगर कुछ आपको इनके अंदर चेंज ना दिखे, लात मार के भगा दो, चलो निकल।
समझ क्या रखा है, टाइम पास है क्या? आए मुंह उठा के आ गए, एंटरटेनमेंट हो गया और निकल लिए। इनको उस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटीज याद आती हैं, उस वक्त इनको अपने पेरेंट्स याद आते हैं, उस वक्त इनको अपने पता नहीं कौन कौन से रिश्ते, इनको मुंह बोली बहन याद आ जाएगी। जब बात होगी ना, आप जब कमिटमेंट की बात छेड़ोगे, तब इनको इनके पड़ोसी भी बॉदर करेंगे। अरे वो मेरा पड़ोसी क्या कहेगा, अरे वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा। अरे वहां से चल के यहाँ तक आए हो, मिलने आए हो या बात करने आए हो, जो भी कर रहे हो, चोरी छिपे बात कर रहे हो, इस वक्त नहीं सोच रहे कि मेरा भगवान क्या सोचेगा। मैं किसी को उम्मीद दिखा रहा हूं, मैं किसी की उम्मीद अगर पूरी नहीं कर सकता तो क्यों मैं उसे उम्मीद दिखा रहा हूं, क्यों मैं उसकी फीलिंग्स के साथ, क्यों, मेरा भगवान क्या सोचेगा। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कुछ लोगों की ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम, ये छोटी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। उनको ऐसा लगता है कि उनका जो पार्टनर है वो तो एडजस्ट कर लेगा, वो तो एडजस्ट कर लेगा, लेकिन वो अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को एडजस्ट नहीं करवाना चाहते। नहीं, इनको मुझे एडजस्ट नहीं करवाना, इनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सामने वाला चाहे उसका कुछ भी हो, उसको फर्क नहीं पड़ेगा, बस मेरी फैमिली को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो एक काम करो बेटा जी, जिनके भी आप बेटे हैं, जिनकी भी आप बेटियां हैं, तो आप अपनी फैमिली के साथ ही रहो। कौन बोलता है घर से बाहर निकलने के लिए, कौन बोलता है आप किसी कनेक्शन में आओ, बोल कौन रहा है आपको? और जो बोल रहा है उसको लेके आओ, उनको बताते, हम बताते हैं। फिर सिंपल सी बात है, सिंपल सी, छोटी सी है, ज्यादा बड़ी बात भी नहीं है, कॉमन सेंस की बात है। आपको अच्छे से पता होता है, ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है, आपको पता होता है कि मैं इस कनेक्शन में कहां तक चल पाऊंगा। मेरा मानना यही है, उस कनेक्शन में आपको आना ही नहीं चाहिए जिस कनेक्शन को आपको अपनाने की, लोगों के सामने उस कनेक्शन को अपनाने की हिम्मत ना हो। तो अगर आप अपने पार्टनर के लिए कुछ नहीं कर सकते तो कुछ नहीं कर सकते आप अपनी लाइफ में, चाहे आप कुछ भी अचीव कर लो। अपने पार्टनर को लोगों के बीच में रिस्पेक्ट देना, वैल्यू करना उसकी, हर किसी के बस की बात नहीं होती। हिम्मत चाहिए, बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए। और जिनको ऐसा लगता है कि ये चापलूसी है, ये तो बीवी का गुलाम है, ये तो उसका गुलाम है, ये फलाना ढिमकाना, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा पर्सपेक्टिव भी उन्हीं लोगों का होता है जो बीवी का गुलाम है, वो जो जिसमें ईगो है, जो खुद ऐसा है, जो चाहता है कि वो अपने पार्टनर को ठोकर में रखे। ठीक है, तो ये नहीं होगा। फिर यहां पर आपको सोचने की जरूरत है। फिर आपके सामने फिर दो ऑप्शन होते हैं, या तो ये पार्टनर चूज करो या अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट चूज करो। मैं तो ये कहती हूँ ऐसे पार्टनर से अच्छा है बिना पार्टनर रहो, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जियो, किसी की ठोकरों में रहने से अच्छा। आपको क्या करने की जरूरत है, सिर्फ इतना करना है, आपको कुछ नहीं करना, इनिशिएटिव तो बिल्कुल नहीं लेना है, इनको आने दो। और ये किस इंटेंशन से आ रहे हैं, क्या कुछ है, वो आपको पता लग जाएगा। ये इनकी हरकतें बता देंगी, इनकी बातें आपको बता देंगी, फील हो जाएगा आपको। अगर आपको लगता है कि ये साथ नहीं दे सकेंगे तो इनको इनकी फैमिली पर छोड़ दो, इनको इनके हालात पर छोड़ दो। जा, तुझे आजाद किया, तो जी ले अपनी जिंदगी। ठीक है, तो गाइज मैं इससे ज़्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। होप आपको समझ में आ गया। बस इतना ही कहूँगी, मेरे लिए तो फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है। आपकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट ही होनी चाहिए। जब तक आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, वैल्यू नहीं करोगे, कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोई इंसान आपको वैल्यू करे। ठीक है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है तो भूलो मत, आपकी लाइफ में भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपकी लाइफ का भी कोई गोल है, आप उस पर फोकस करो, खुद पर फोकस करो। बहुत सी चीज़ें आपकी लाइफ में। सो गाइस, दैट वाज योर रीडिंग। होप आपसे रेजोनेट किया। अगर एनर्जी आपसे मैच की है, अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप ऐसे ही अपने पर्सन की एनर्जी से कनेक्ट रहना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो को देखना चाहते हैं और भी ऐसे वीडियोस, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जाते जाते जय सिया राम ज़रूर लिखिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम।